हर हर महादेव। आप सभी पूछ रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन आपको कैसे पूजन करना है और उसकी सामग्री क्या क्या लेनी है आपको, वह सामग्री हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भगवान का पूजन करने के लिए, भगवान के लिए जो है बढ़िया सुंदर आसन, आप चाहें तो एक चौकी भी ले सकते हैं जिस पे भगवान को विराजमान करें और नीचे से एक परात, ताकि आप अभिषेक करें तो जो अभिषेक का जल हो वो परात में गिरे, है ना, इधर उधर फैले नहीं। और आपको एक सुंदर व्यवस्थित आसन होना चाहिए, है ना। और बाकी सामग्री की बात करें अगर हम, तो आप सभी लोगों को सर्वप्रथम आचमनी, जैसे ये आचमनी आप सभी लोग देख रहे होंगे, ऐसे आचमनी ले लेना है। अगर है आपके पास में तो बहुत अच्छी बात है। तो भगवान के स्नान करने के लिए आप सभी लोगों को बढ़िया शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें जो है आप शुद्ध जल रख सकते हैं। अगर आपके पास में किसी तीर्थ का जल है, मान लीजिए गंगा जल है या नर्मदा का जल है या कहीं का भी जल है मान लीजिए, तो वो आप रख सकते हैं भगवान के स्नान कराने के लिए। तो आप जो है शुद्ध स्नान कराएं भगवान का। फिर उसके बाद में आप वस्त्र के लिए आप चाहें तो कलावा भी ला सकते हैं, और नहीं कलावा के लिए तो आप धोती, अंगोछा, अगर ये नहीं है तो कलावा, ठीक है। तो कलावा, फिर उसके बाद पवित्र माने जनेऊ। जनेऊ के बाद में आप सभी लोगों को जो है भस्म, जैसे भगवान को त्रिपुंड लगाते हैं ना, भगवान को टीका लगाने के लिए, भस्म लगाने के लिए, तो भस्म। फिर उसके बाद में रोली के बाद में ये जो पीला चंदन आप सभी लोग देख रहे होंगे, पीला चंदन। फिर उसके बाद में अक्षत के बाद में माला, जो जैसे भगवान ने पहना हुआ है आप वीडियो में देख सकते हैं, तो माला। फिर उसके बाद में भगवान को अर्पण करने के लिए बिल्वपत्र, है ना, बिल्वपत्र यहाँ पे देखिए सब रखा हुआ है वीडियो में काफ़ी, जैसे ये बिल्वपत्र है, दूर्वा है, तो बिल्वपत्र, दूर्वा, शमी पत्र, है ना, भांग का फूल, धतूरे का पुष्प, है ना, और बेल का फल, है ना, कनेर के पुष्प, गुलाब के फूल, जो भी ये आपकी इच्छा है। आप अगर अलग अलग तरह तरह के फूलों से भगवान का पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो आप तरह तरह के पुष्प ले आइएगा अपने घर में, है ना। फिर उसके बाद में बिल्वपत्र इत्यादि, फिर बिल्वपत्र इत्यादि में बेलपत्र, समी पत्र, ये सब हमने बता ही दिया आपको। दूर्वा, आक के पुष्प, मंदार पुष्प, कनेर के फूल, ये सब जो है आप ला सकते हैं। फिर उसके बाद में जो है भगवान के ऊपर चढ़ाने के लिए आप सभी लोग अबीर, गुलाल, बुक्का, अबीर गुलाल आप किसी भी प्रकार का ले सकते हैं, जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, जैसा भी आपको अबीर गुलाल मिल जाए, 5-5 रुपए, 10-10 रुपए का थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा, है ना। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों को जो है अबरक एक चमकीला होता है, उसको भी ले लेना है, थोड़ा सा 10 रुपए का। फिर उसके बाद में आप सभी लोगों को धूप बत्ती या अगरबत्ती ले लेनी है, धूप बत्ती। फिर उसके बाद में दीपक के लिए जो है रुई और घी, और भगवान को अगर आप कपूर से दीपक दिखाना चाहते हैं तो कपूर भी ले ले थोड़ा सा, है ना। तो ये आपका जो है सामग्री हो गया। फिर उसके बाद भोग लगाने के लिए आप सभी लोग फल भी ले सकते हैं, जैसे फल आपकी इच्छा है, आप जो चाहें वैसा ले सकते हैं। और भगवान को जो है पान का भी भोग लगाना चाहिए। और आप सभी लोगों को एक दोने में एक बिल्वपत्र, कुछ मिठाई, और आप चाहें तो कुछ पंचमेवा में जैसे बादाम, काजू, अखरोट, जो भी आप रखना चाहें, तो एक दोना में थोड़ा सा पंचमेवा, एक बिल्वपत्र, एक फूल, और उसके बाद में फल और मीठा और पान, ठीक है, ये रख करके भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद में सभी लोगों को जो है हाथ में पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करनी है ना। क्या प्रार्थना करनी है? रावण भगवान से यह प्रार्थना करता है कि कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम बहम विलोल लोल लोचनो ललाम भाम लग्न कह शिवेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। वह भगवान से यह प्रार्थना करता है कि हे महादेव, हमारे पास में सब कुछ है, मेरी पर्सनल सेवा करने के लिए 1 करोड़ राक्षस रावण की सेवा करने के लिए नियुक्त थे। रावण भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मेरे पास सोने की लंका है, यश है, वैभव है, जब मैं चलता हूं तो समुद्र भी जो है अपना रौद्र रूप छोड़ करके बिल्कुल शांत हो जाता है। रावण जब चलता है तो
पृथ्वी डोलती है, पृथ्वी हिलती है, पृथ्वी माँ कांपती है जब रावण चलता है। तो ऐसा रावण है। भगवान ब्रह्मा उसको वेद सुनाने के लिए आते हैं प्रतिदिन, है ना, ऐसा उसका वर्चस्व है। लेकिन इतना होने के बाद में भी भगवान से रावण प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हे प्राणनाथ, मेरे जीवन का कब वो सौभाग्य उदित होगा जब मैं यह सब छोड़ करके कल कल निनादिनी गंगा के तट पर बैठ करके आपका भजन करूंगा। तो सत हरि भजन जगत सब सपना, ये पावन अवसर है महाशिवरात्रि का। अगर आप मान लीजिए प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होती है, मास शिवरात्रि जिसको बोलते हैं, तो अगर आप उस पर पूजन नहीं कर पाते हैं तो ये महाशिवरात्रि है ना। कालरात्रिर महारात्रिर मोहरात्रिश्च दारुणा, ये 3 महारात्रि बताई गई हैं, है ना। तो उसमें एक महारात्रि माने भगवान शिव की महारात्रि भी है, शिवरात्रि भी है। तो इस दिन आप सभी लोगों को खूब भगवान का पूजन अर्चन इत्यादि करना है। हर हर महादेव।